टॉकिंग टू कैमरा चैलेंज का ये मेरा 11वां दिन है और आज की वीडियो का टॉपिक क्या है मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। कल मैं अपनी एक दोस्त के साथ बात कर रहा था और हम हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और डिस्कशन करते करते मेरे को ये ध्यान में आया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट नया शुरू करते हैं, कुछ दिन उसको आगे बढ़ाते हैं, हमें थोड़ी प्रोग्रेस भी दिखती है, फिर हमें पता नहीं क्या होता है कि हम उसे छोड़ देते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आप रिलेट कर पाएँ। कि आप कुकिंग सीख रहे हैं जैसे कि, और आपने आज कुक किया, कल कुक किया, आप लगातार 15-20 दिन लगातार आपने कुक किया और आप धीरे-धीरे करके थोड़ी कुकिंग सीखने लग गए, आपको थोड़ा मज़ा आने लग गया। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपको पता नहीं क्या हुआ कि आपने कुकिंग छोड़ दी या आप समझिए कि आपने हेल्दी ईटिंग शुरू कर दी, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, और आपको 1 महीना कर रहे हैं, आपको अपनी बॉडी में डिफरेंस भी महसूस हो रहा है कि नहीं कुछ तो डिफरेंस है। मुझे एनर्जी लेवल्स मेरे अच्छे महसूस हो रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी महसूस हो रही है, फ्रेश महसूस हो रहा है मुझे, डेली उठती हूँ सुबह या उठता हूँ तो अच्छा लगता है। फिर एक दिन पता नहीं अचानक क्या होता है कि यार आज मेरा खाने का मन नहीं है, हेल्दी नहीं खाऊँगा आज, और नेक्स्ट डे भी ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा होता है, फिर वो स्ट्रीक टूट जाती है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, एटलीस्ट मेरी और मेरी दोस्त की एक्सपीरियंस में तो हमने यही नोटिस किया कि हम दोनों के साथ तो होता है। आई एम प्रेटी श्योर कि आपके साथ भी ये होता होगा। तो आज का टॉपिक है कि हमारे साथ ये क्यों होता है ऐसा? क्यों हम हमारी स्ट्रीक को तोड़ देते हैं? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि ह्यूमन्स जो है वो समझदार है ना, उनके पास बहुत सारा दिमाग है। तो क्या हमारे पास नहीं है दिमाग? क्या हम बेवकूफ़ हैं? मतलब अगर हम समझदार होते तो हम ऐसा क्यों करते ना? हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो हम वो चीज़ क्यों नहीं करेंगे? तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, आज का मेरा टॉपिक है वो। अब क्वेश्चन तो ये हो गया कि क्या हम बेवकूफ़ हैं? अब मतलब अच्छा टाइटल सुनने में अच्छा लग रहा है कि क्या हम बेवकूफ़ हैं? तो मेरे पास इस चीज़ की वर्किंग थ्योरी है। पूरी पिक्चर नहीं है, पूरा आंसर नहीं है, बट थोड़ी बहुत वर्किंग थ्योरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो थ्योरी मेरी ये है कि हम जब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम बेवकूफ़ हैं, तो मैं इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हमारा जो रीज़निंग माइंड है, जो कॉग्निटिव माइंड है, जो रैशनल माइंड है, वो वर्क क्यों नहीं करता? वो लगातार वर्क क्यों नहीं कर रहा है? वो एट टाइम्स वो ब्रेक क्यों हो जा रहा है वो? तो इस इस क्वेश्चन में ये बात निहित है, ये शामिल है कि मैं यूँ सोच रहा हूँ कि मेरा सिर्फ़ कॉग्निटिव ब्रेन ही है, लाइक कॉग्निटिव पावर वाला ही ब्रेन है। रैशनल माइंड ही मेरा माइंड है, मेरे माइंड का कोई और हिस्सा नहीं है जो डिसीज़न मेकिंग करता हूँ। बट ऐसा नहीं है। एक तो हमारा कॉग्निटिव ब्रेन तो है ही है, कॉन्शियस माइंड जो है वो तो है ही है। उसके अलावा एक सबकॉन्शियस माइंड भी है, जो हमें टाइम टू टाइम पता लग जाता है। जैसे कि अगर हमने एक गरम तवा छू लिया, तो वो इससे पहले कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमें ये रिएक्शन दे कि भई तू तवे से गरम तवे से हाथ उठा ले, हम पहले ही हाथ उठा लेते हैं। तो वो कहाँ से हुआ? या फिर जैसे जब हम बंजी जंपिंग करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो कि ये सरफेस है, यहाँ से किसी को कूदना है, तो लोग क्या करते हैं कि उनकी बॉडी का अगला हिस्सा तो वो झुकता है क्योंकि उनका कॉग्निटिव माइंड उनको कह रहा है, कॉन्शियस ब्रेन कह रहा है कि तू छलांग लगा जा। बट ब्रेन का एक हिस्सा ये भी है जो नहीं कह रहा है कि नहीं छलांग लगा, तो उनके पैर ऐसे धँस जाते हैं और वो इस पोजीशन में ऐसे जंप करने की कोशिश करते हैं ऐसे। शरीर का अगला हिस्सा झुक रहा है बट पैर जो है वो गड़े हुए हैं। ये बात शो करता है कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड भी है। या दूसरा एग्जांपल एक मेरे पास है कि जब हमें ठंड लगती है तो ऐसा नहीं है कि एकदम टेम्परेचर घटा और हमें ठंड लग गई। टेम्परेचर घटता रहता है, धीरे-धीरे करके हमें ठंड लगती है। हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता ठंड लग रही है। हमारा पोस्चर चेंज हो जाता है। हम ऐसे अगर ऐसे बैठे थे, तो हम धीरे-धीरे करके ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं ठंड में। फिर चद्दर भी ले लेते हैं अगर पास में कुछ है और हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि हमने चद्दर ले ली है। अगर आपसे शायद कोई पूछ ले 5 मिनट बाद तूने चद्दर कब ली थी? आप बोलोगे यार अभी ली थी, थोड़ी ठंड सी लग रही थी। और जब आप वो बात बोलोगे कि ठंड लग रही थी, तब आपको आपके कॉन्शियस माइंड को याद आ गया कि हाँ, अरे मुझे तो ठंड लग रही है। कैसा मौसम हो गया ये एकदम, एसी को थोड़ा भई कम करो। तो तो ये है कि आपका सिर्फ़ कॉन्शियस माइंड, सिर्फ़ रैशनल माइंड नहीं काम करता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है। और हमारा जो हमारा ये फेलियर है, जो हमारी प्रोग्रेस में रुकावट है, ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारी बॉडी
उस प्रोग्रेस को नहीं समझ पाती। उस चीज़ के रैशनल माइंड तो समझ रहा है, कॉन्शियस माइंड समझ रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझ रहा है। आपको लग रहा है कि आपको कुकिंग आनी चाहिए, आपके रैशनल माइंड को लग रहा है, और आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरा मेरा शरीर, मेरा दिमाग सब समझ गया है कि मुझे कुकिंग सीखनी है। बट आपके सब सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्यों सीखनी है कुकिंग? अगर मुझे खाना मुझे वैसे ही प्रोवाइड हो जा रहा है, अगर मैं एक ऐप से ऑर्डर कर दे रहा हूँ या अपने घर में अपने पार्टनर को, मम्मी को, बहन को, भाई को बोल दे रहा हूँ कि तू खाना बना दे, वो खाना मेरे प्लेट पे आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? ये बात ना तो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ रही है, जो एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता, ना बॉडी को समझ में आ रही है। बॉडी भी नहीं एनर्जी वेस्ट करना चाहती। और वो एनर्जी क्यों नहीं वेस्ट करना चाहते? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी बॉडी वो इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों के लिए बनी नहीं है। मैं आपको क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारी बॉडीज़ इस बात के लिए नहीं बनी है कि कुछ मशीनें हमारे आगे रखी हों, विच इज़ लैपटॉप या फ़ोन, और वो हमसे भाषा में बात करें। हमारी बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। बट अब देखिए एलएलएम्स आ गए हैं, जनरेटिव मॉडल्स आ गए हैं, एआई मॉडल्स, वो हमसे बात कर रहे हैं। तो कल को हो सकता है कि ये एआई मॉडल्स जो हैं वो इतने समझदार हो जाए कि हमारी हमारी सोसाइटी हमसे ये एक्सपेक्ट करे कि हम एआई मॉडल्स को दोस्त बना लें। बट और हम उनको दोस्त बना लें क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है। बट देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी बॉडी इस बात के लिए रेडी नहीं होगी। मेक सेंस कि हमें सिर्फ इंसानों को दोस्त बनाने की आदत है या कुछ जानवरों को दोस्त बनाने की आदत है इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से। इतिहास में हम यही करते आए हैं कि कुत्तों को दोस्त बना लेते हैं, हम बिल्लियों को दोस्त बना लेते हैं, कुछ जानवरों को, गायों को दोस्त बना लेते हैं, घोड़ों को, या इंसानों को दोस्त बनाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारी बॉडी को इस बात की आदत नहीं है कि मशीनों को दोस्त बनाया जाए। बट हो सकता है हमारी सोसाइटी इतना प्रोग्रेस कर जाए कि हमें एआई मॉडल्स को दोस्त बनाना पड़ जाए, और हम गलत नहीं होंगे उस वक्त अगर हम उस प्रोग्रेस की स्ट्रीक पे ना आगे बढ़ पाए। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारी बॉडी रेडी नहीं है एआई मॉडल्स को दोस्त बनाने के लिए। तो सिमिलरली हमारी बॉडी इस बात के लिए भी रेडी नहीं है कि हम आराम से कुकिंग करें। हमारी बॉडी इस बात के लिए भी रेडी नहीं है कि हम पढ़ाई करें हर रोज़। हमारी बॉडी इस बात के लिए भी रेडी नहीं है कि हम हर रोज़ जिम जाएँ। ये जितनी भी अच्छी आदतें हैं, जितनी भी अच्छी स्ट्रीक है, हमारी बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बात के लिए रेडी नहीं है। तो पहले थी प्रॉब्लम कि क्या हम बेवकूफ़ हैं? ये है मेरी वर्किंग थ्योरी, उसकी एक्सप्लेनेशन कि पीछे हो क्या रहा है। हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं, हमारा जो रैशनल माइंड है वो बेवकूफ़ नहीं है। बट हमारा सिर्फ रैशनल माइंड ही गाड़ी नहीं चला रहा है। स्टीयरिंग व्हील जो है आधा वो पकड़ा हुआ है रैशनल माइंड ने, आधा पकड़ा हुआ है हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने। और वो रेडी नहीं है, वो इन किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। ये है मेरी वर्किंग थ्योरी। इस बात का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। सॉल्यूशन मेरे पास अगर होता तो मैं खुद अपने पे अप्लाई कर लेता या मैं अपने दोस्तों को सुझा देता। तो सॉल्यूशन नहीं है, बट उस प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन है। तो मेरी ये थी आज की वीडियो, और ये था मेरा टॉकिंग टू कैमरा चैलेंज का 11वां दिन।